Hi everyone. So in this video, the next I have to come to the conversion. I hope you remember in the previous video we have converted degrees into radians. तो आज बेटा करेंगे radians into degrees. Okay? Convert radian measures into degrees. Okay, so I'm taking one question where it's given to you 11 upon 16 radians. तो आपको इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है. अगेन प्लीज रिमेंबर दैट रिलेशन. वी नो दैट 180 डिग्री क्या होता है? पाई रेडियंस. ठीक है. सो वी नो दैट अगर हमें रेडियन 1 रेडियन की वैल्यू अगर मुझे डिग्रीज में चाहिए तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई. तो शायद मैंने आपको पहले भी बताया कि whenever we have to convert radian into degrees, उस केस में हम पाई की वैल्यू रिप्लेस करते हैं बिकॉज डिग्रीज के आंसर कभी भी पाई में नहीं देने चाहिए और ना देते हैं. और क्या वैल्यू आप पाई की रिप्लेस करते हैं? 22/7. क्लियर? तो हमारा यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा कि 11 अपॉन 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री अपॉन पाई से. राइट ना, पाई का रिप्लेसमेंट एज यू नो दैट वी टेक 22/7. तो आप यहाँ रिप्लेस कर दो. गॉट इट? अब नाउ द नंबर्स जो आपके कैंसिल हो रहे हैं उसको आप कैंसिल कीजिए. इट विल गो बाय 2 अगेन. राइट. सो पूरा कैंसिलेशन के बाद अगर आप देखें हमारे पास न्यूमरेटर में है 45 इंटू 7 divided by 8 and 45 into 7 that will give you 315 divided by 8. अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, कभी भी डिग्रीज को हम फ्रैक्शन में नहीं रखते. बहुत इंपॉर्टेंट. ये बच्चों की मिस्टेक्स हम लोग देखते हैं कि अगर हमने बोला कि रेडियंस को आप डिग्रीज में कन्वर्ट करिए तो इन्होंने अपना रिप्लेसमेंट दिया, उसके बाद दे लीव द आंसर इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन. बट प्लीज रिमेंबर डिग्री कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रखते. अगर डिग्री, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ वी आर गेटिंग 315 अपॉन 8 डिग्रीज, तो कभी भी ऐसी सिचुएशन जब आती है तो हम इसको फर्दर कन्वर्ट करते हैं. हमने पढ़ा हुआ है कि डिग्रीज को फर्दर हम मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं, मिनट को फर्दर हम सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं. तो वी हैव टू यूज ऑल दीज कन्वर्जन्स नाउ. ओके, अब उसके लिए मुझे क्या करना है? 315 अपॉन 8 को पहले आप डिवाइड कीजिए, मिक्स फ्रैक्शन में लिखिए. तो जब आप डिवाइड करेंगे, डिवीजन यू नो दैट ना, तो डिवीजन में आपको मालूम है कि अगर दिस इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जब भी आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो हम उसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. व्हेन यू विल डिवाइड इट यू आर गोइंग टू गेट 39, राइट? 3/8. दैट डिवीजन यू नो. तो जब हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा तो इट केम आउट टू बी 39 3/8. अब इसको हमें थोड़ा सेपरेट करना पड़ेगा. वी कैन राइट दिस एज 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री. ठीक है, वी हैव ब्रोकन इट. अब होल नंबर जो है, होल नंबर तो अपनी जगह ही रहेगा. सिंस वी कैनॉट शो डिग्रीज इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन या डेसिमल, तो 3/8 को भी अब फर्दर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. ऑब्वियसली डिग्रीज में आ चुके हैं. अब जो बाकी के जो कन्वर्जन्स हैं लाइक फ्रैक्शन वाला पार्ट, तो इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू नाउ मिनट्स. अब हमें मालूम है कि 1 डिग्री किसके बराबर होता है? 60 मिनट्स. तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे 3/8 को हम 60 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे. अगेन इट विल गिव यू, कैंसिलेशन के बाद जो भी आपका आता है ये. सो इफ यू कैंसिल इट बाय 2 4 the 8 3 अगेन this is 15, this is 2. तो बेसिकली हमारे पास आया 15 into 3 45/2 minutes, राइट? तो 39 डिग्री को आपको ऐसे ही रखना है. अब 45/2 को, दिस इज अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो वी विल राइट 22.5. एंड ऑलवेज रिमेंबर जो भी होल नंबर होगा उसको हम सेपरेट करते जाएंगे. जैसे हमने यहाँ पे 39 डिग्री को सेपरेट किया. अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 22 विच इज कमिंग एज अ होल नंबर
इसको भी आप सेपरेट कर लीजिए, तो इट विल बी रिटन 22 मिनट्स। अब हमारे पास हाफ मिनट बचा। मैंने आपको बोला कि डिग्रीज में कुछ भी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं रहनी चाहिए, तो उसके लिए अगेन आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेकंड्स। तो आप फिर से इसको 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करें, इट विल गिव यू 30, राइट। नाउ बिकॉज दीज आर द वैल्यूज विच वी वर गेटिंग इन डिग्रीज, इन मिनट्स, इन सेकेंड्स, आप इसको कंबाइन करके आप कैसे लिखेंगे? 39 डिग्री, 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। तो दिस वे वी हैव लर्नड कि वेन एवर रेडियन इज गिवन टू यू, तो स्टेप बाय स्टेप हम कैसे चलते हैं। अगेन आप समझिए, डिग्रीज को कभी भी हमने फ्रैक्शन में नहीं रखना, तो हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया। होल नंबर वैल्यू हमने अगेन वी हैव सेपरेटेड, जो फ्रैक्शनल पार्ट बचा उसको हमने मिनट्स में कन्वर्ट किया। अब मिनट्स भी बिकॉज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो उसको दोबारा से हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया। अगेन होल नंबर 22 वी हैव सेपरेटेड, हाफ मिनट again we converted. So this way we have learned how to convert radians into degrees, minutes and seconds. Okay, so I hope you have learned how to do that. तो एक word problem एक last में लेते हैं so that you can understand the role of theta equal to L by R formula. तो ये formula पे based एक question हम करते हैं थोड़ा speedily. Find the angle. Always remember using this formula हमारा थीटा कभी भी डिग्रीज में नहीं आता, रेडियन में आता है। तो ये कंफ्यूजन बच्चों को रहती है, तो दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। नाउ फाइंड द एंगल, एंड दिस एंगल वी हैव टू फाइंड आउट इन रेडियन, ओके, through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of length 21 centimeter। ठीक है, तो पेंडुलम आई होप यू कैन विजुअलाइज। तो इसके सोल्यूशन में अगर थोड़ा फिगर बनाया जाए, तो you know that how pendulum swings, so the figure comes out to be something like this. इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं हम यहाँ पे, so it should look like okay. So this I am taking as R radius, और इसको हम assume करेंगे length of an arc. Got it? तो इट्स गिवन टू यू, रेडियस क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे, बिकॉज पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75, गॉट इट। इफ इट्स लेंथ इज 75, तो अल्टीमेटली आपका रेडियस क्या हो गया? 75 सेंटीमीटर, राइट। इट डिस्क्राइब्स एन आर्क बिकॉज इट्स स्विंगिंग। इफ इट इज स्विंगिंग, तो अल्टीमेटली सपोज इतना स्विंग किया इसने, तो वॉट एवर पार्ट हैज बिन डिस्क्राइब उसको हम क्या ले लेंगे? लेंथ ऑफ एन आर्क, एंड दैट इज गिवन टू यू 21 सेंटीमीटर, राइट। हमें निकालना क्या है? फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स। तो वी नो दैट जब भी आपके पास लेंथ ऑफ एन आर्क है, रेडियस है, तो हमारा थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? L by R। आपने वहाँ पे L की वैल्यू पुट की, 21, 75, कैंसल्ड इट, राइट, और यू कैन कैंसल इट बाय 3, so 7 by 25. Always remember we cannot write this in terms of degree, this is radian, ठीक है। You can write complete radian also. So this way we have learnt again how to use that formula theta equal to L by R. We have learned how to convert radians in terms of degrees, minutes and seconds. So this was basically the starting of the trigo in your NCERT in class 11. So now in the next class I'm going to show you very important formulas and the base of all, like sine theta, how it can be written as cos 90 minus theta. You know, the basics of trigo, where actually children do lots of mistakes. So those kind of basics formulas we are going to learn in the next class, right?
And till then, please revise from NCERT, and I'm going to give you the assignment based on all these topics at the end of the chapter, and that you should solve. And whatever queries you have, you can send me on this channel itself, right? So in the next class we'll meet. So again, till then, have a nice time, and please don't forget to like, share and subscribe my channel. Don't forget the name of my channel, right? So okay, have a nice time.